नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं विक्रांत मैसी के बारे में। वैसे विक्रांत मैसी बॉलीवुड का एक काफ़ी जाना माना चेहरा है। उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी सीरीज़ में, टीवी सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में काफ़ी काम किया हुआ है और उनकी एक्टिंग का मैं भी एक बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। लेकिन जब भी उनकी एक पर्सनल ओपिनियन की बात आती है उससे मैं ज़्यादातर बार सहमत नहीं रहता हूँ, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 2018 में माँ सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर एक ट्वीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी या फिर एक भद्दे तरीके से उन्होंने माता सीता जी को दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐसे ट्वीट किए थे जो बीजेपी और आरएसएस या फिर राइट विंग पॉलिटिक्स या हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ माने जाते थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने इसके पहले काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू लेफ्ट विंग लोगों को दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हिंदुत्व के लिए या फिर हिंदू विचारधारा के लिए अपना जो विरोध है वो दर्शाया था। लेकिन हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो एक बड़ा चेंज उनके बिहेवियर में आया है, ऐसा लग रहा है। हाल ही में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉडकास्ट राइट विंग लोगों को दे रहे हैं, या फिर जिनकी विचारधारा हिंदुत्व की तरफ थोड़ी झुकी हुई है या फिर सरकार की तरफ थोड़ी झुकी हुई है या फिर बीजेपी और आरएसएस की तरफ जिनका झुकाव ज़्यादा है, ऐसे लोगों को वो पॉडकास्ट दे रहे हैं या फिर उनके पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब उन्होंने सुशांत सिन्हा जी को जो पॉडकास्ट में कहा था वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है, वो लोग झूठ कह रहे हैं, यहाँ पे कोई खतरे में नहीं है। और उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ भी की थी और उन्होंने ये कहा था उस पॉडकास्ट में कि जो गोधरा कांड हुआ था उसके पहले जो कुछ भी सच था वो उस वक्त के जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल गैंग थी या फिर उस वक्त की जो इकोसिस्टम थी लेफ्ट लिबरल की, खास करके अंग्रेजी न्यूज़ मीडिया चैनलों में, उन्होंने उस सच को छुपाने की कोशिश की थी और एक अलग नैरेटिव या फिर एक फॉल्स नैरेटिव उस वक्त की सरकार, ऑब्वियसली उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में सरकार थी, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर गुजरात के गोधरा कांड के बाद उस दंगों के आरोप भी लगे हुए थे। तो उस वक्त की जो सरकार थी उनके खिलाफ किस तरीके से उस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने और ख़ास करके अंग्रेज़ी मीडिया के अखबारों और पत्रकारों ने किस तरीके की एक साजिश रची थी, ये भी उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर जब से इस तरीके के उनके बयान आना शुरू हो गए हैं उसके बाद से उन्हें ट्विटर पर या फिर खास करके जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उन्होंने एक तरीके से उन्हें बॉयकॉट कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हमें और आगे बढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अब हम फिर से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं तो एक पॉडकास्ट में विक्रांत मैसी जी ने ये तक कह दिया था कि 1947 में जो हमें आज़ादी मिली थी वो पूर्ण आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का जो एक आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो रहा था और इसीलिए उसको हम पूरी आज़ादी नहीं मान सकते, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया था। जिसके बाद जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम थी उसी इकोसिस्टम के वो अभी तक पार्ट रहते आए थे इस मूवी के पहले। तो उस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने उनके ऊपर काफ़ी हमलावर होते हुए, काफ़ी ज़्यादा तीखे वार किए हुए हैं, ट्विटर पर वार किए हुए, लोग उन्हें टैग कर रहे हैं, उनको ट्रोल करते जा रहे हैं। और ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स के जो लोग हैं या फिर जो राइट विंग को मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि विक्रांत मैसी जो कल तक एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के पार्ट हुआ करते थे, आज वो किस तरीके से एक राइट विंग मेंबर बन चुके हैं या फिर उनमें इतना शिफ्ट कैसे आ चुका है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विक्रांत मैसी सही मायनों में तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के भुक्तभोगी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो एक फटे हुए ढोल हैं जिन्हें कल तक राइट विंग वाले बजाते रहते थे और आज उन्हें लेफ्ट विंग वाले बजाते रह रहे हैं। और ऐसा क्यों है दोस्तों? तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि विक्रांत मैसी जी की कोई वैचारिक विचारधारा नहीं है, वो अपने आइडियोलॉजी में बिल्कुल क्लियर नहीं है। कल तक वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का पार्ट इसलिए थे क्योंकि उन्हें उस वक्त बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ मिल नहीं रही थी, वो काफ़ी नए थे, उनका कमबैक नहीं हो रहा था, उनको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते ताकि उन्हें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए।
आज वो राइट विंग का हिस्सा बनने के लिए आतुर है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी उनकी जो नई मूवी आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, वो थोड़ी राइट विंग के लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, या फिर अभी जिस तरीके का माहौल भारत और एक तरीके से पूरे विश्व में है कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है वो अपने उफान पर है, वो बढ़ती जा रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस बहती गंगा में अपने भी हाथ धो लिए जाए। तो उस तरीके से वो दोनों नावों पर सवार होना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से विक्रांत मैसी को जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो जिस तरीके से ट्रोल कर रही है, तो आज उनको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कुछ सालों पहले 2018, 19, 20, 21, 22 या फिर हाल ही 23-24 तक भी वो भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट थे। वो भी किसी और को ट्रोल करते थे, वो भी किसी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे साफ तौर पर, या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का वो साफ तौर पर मजाक उड़ाते थे। तो आज उन्हें पता चल रहा होगा कि आज वो खुद उसी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का शिकार हो चुके हैं, वो खुद उसी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के भुक्तभोगी बन चुके हैं। और ये वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जो बात तो सेक्युलरिज्म की करता है, जो बात तो धर्मनिरपेक्षता की करता है, जो बात तो सबको समान अधिकार देने की करता है, लेकिन जब सच में इस तरीके के अधिकार देने की बात आती है तो ना ही ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम किसी और के विचारों को कंसिडर करता है, ना ही उन विचारों को इज्जत देता है, और ना ही किसी और को बोलने का अधिकार देता है। तो ये एक इलाइट ग्रुप खुद को समझते हैं कि जो ये कहें वही सच है और इसके अलावा सब कुछ झूठ है। तो ये जो एक इकोसिस्टम थी उसके भुक्तभोगी आज खुद विक्रांत मैसी बन चुके हैं। और आज उन्हें समझ में आ रहा होगा कि कुछ सालों तक जो चीज़ें वो ट्विटर पर बैठ के करते थे, आज उसका दोष जो उनके सर के ऊपर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उसके गुनहगार वो खुद है, उसके दोषी वो खुद है, क्योंकि उनकी कोई वैचारिक विचारधारा ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अंधा बनकर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो आज राइट विंग मेंबर या फिर राइट विंग विचारधारा को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें वक्त देना चाहिए। अगर उनकी यही विचारधारा अगले 5, 6, 7 सालों तक रहती है तभी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आपके इसके ऊपर क्या विचार है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।